हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को आईआईटी जेईई मेंस में आने वाला डिटर्मिनेंट टॉपिक पे ट्रिक्स बताए थे। उसी भी प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते हुए मैं आज एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ये वीडियो आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के एस्पायरेंट्स के लिए तो है ही, साथ ही ये नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये वीडियो आप केमिस्ट्री पे पा रहे हैं और जो टॉपिक हम इस पे कवर करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से इसके मिल जाते हैं। तो ये चैप्टर कोई और नहीं, आपका अपना केमिकल बॉन्डिंग है, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिससे हम लोग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करते हैं। तो उसी का एक ट्रिक है जो कि है, तो मैं उसी को आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो अगर किसी ने भी वो वीडियो मिस किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के साथ वो उस वीडियो को देख सकता है। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ट्रिक है जो कि लगभग सारे क्वेश्चन पे वर्क करती है। तो इस ट्रिक को मैं आपको बताऊँगा। तो ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े होंगे, उसके बारे में जानते होंगे। तो उससे एक रिजल्ट आता है आपके पास जो कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। अगर इसके बारे में भी आपको ना पता हो, एकदम बेसिक लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इस बारे में भी आपको बता दूंगा। ये जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ये सभी को पता होगा। बस यही एक हल्की सी छोटी सी बेसिक जानकारी लेकर के आप एक क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं, जो कि आपको जेईई मेंस एडवांस में और नीट में भी मिलता है। तो जैसा क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन आप सभी को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप पे दिख रहा होगा, लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल पे दिख रहा होगा, तो अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो क्वेश्चन आपका दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ क्योंकि अपने लिए भी ज़रूरी होता है। तो यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, विच स्पीसीज हैज़ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग उस ट्रिक का यूज करेंगे, लेकिन पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए रहते हैं, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन दिए रहते हैं। O2 2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। तो ये रहा आपका क्वेश्चन देखने में तो लग ही रहा है कि आपको इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की नीड होगी, बिकॉज क्वेश्चन में ही दिया गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का यूज़ करके आपको बताना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से निकलने वाला रिजल्ट ये रहा, जो कि मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया है। तो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर करते हैं हम सब। तो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको मैं केवल ट्रिक बता रहा हूँ, और ट्रिक से ही क्वेश्चन होंगे, बिकॉज उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप सारे कॉन्सेप्ट लगाएं। और केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन को जितना जल्दी आप टैकल करेंगे, जितना जल्दी आप इसको खत्म करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज आपको फिजिक्स और मैथ में आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग दिखाएंगे NO से, माइनस एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, एंटी और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको हम दिखाएंगे Na से। ये ट्रिक केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक के ही एलिमेंट के लिए वैलिड है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। वैसे आप सभी के एग्जाम में केवल 20 तक ही क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, ट्रिक क्या कहती है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए NO एंड Na लेके। तो यहाँ 2, ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे फिर से 2 एंड 6। बस ये टेबल अगर आपको याद रह गई तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन मैं बता दूं पहले कि ये BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, 2018 में आया था BSc मैथ में। तो अब हमारे पास जितने ही ऑप्शन थे वो आप सभी को भी दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने पेज चेंज किया है तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक याद है वो क्वेश्चन ऑप्शन ये थे, O2 डबल पॉजिटिव, O2 सिंगल पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 डबल नेगेटिव।
यही थे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ये तो सभी को मतलब मन में ही याद हो जाएगा, मन में ही निकल जाएगा। तो O2 डबल पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 होंगे, बिकॉज O2 में होते हैं 16 और 2 पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। तो इसमें 14 होंगे। इसमें कितने होंगे? 15 होंगे। इसमें कितने होंगे? 17 होंगे। और इसमें कितने होंगे? इसमें आपके हो जाएंगे 18 होंगे। 18 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ट्रिक में जो फार्मूला था उसी का यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या था? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये था। तो फॉर हम लोग निकाल लेते हैं O2 डबल पॉजिटिव के लिए। तो इसके लिए NONA कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 8 2 10 6 14। अगर आपका 14 यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो इसमें कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है? हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 + 6 गिव्स आउट 10 -4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है? 6/2 दैट विल गिव्स आउट 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 3। इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे फॉर O2 सिंगल पॉजिटिव के लिए, तो वो क्या आने वाला है? यहाँ पे आपका फिर से मैं एक बार करना चाहूँगा। सारा क्वेश्चन, सारी एग्जाम्पल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे ऑप्शन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 1-2 करके दिखा रहा हूँ जिससे आप सभी को प्रैक्टिस में हो जाए। तो O2 सिंगल पॉजिटिव में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आपके पास है 15 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 2 2 15 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2 2 4 6 8 8 6 14 और यहाँ पे 1, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका आंसर आने वाला है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है हाफ ऑफ कितना? 2 2 10 -5। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। अगर इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमें सारे ही एलिमेंट के बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएंगे। और इस हिसाब से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो ये रहा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपने उम्मीद है कि सभी का निकाल लिया होगा। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला? मैंने O2 2 पॉजिटिव का निकाला था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था हमारा 3। बॉन्ड ऑर्डर O2 2 सिंगल पॉजिटिव का भी मैंने निकाला तो उसका आया था 2.5। और अगर आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा बिना स्किप किए तो आपने O2 नेगेटिव का भी निकाला होगा जो कि आया होगा 1.5। और इसी तरीके से अगर आपने निकाला होगा O2 डबल नेगेटिव का तो वो आया था 1। सो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हमें चाहिए था। हमारे पास फार्मूला, हमें रिलेशन ये पता था पहले से ही। मैं पहले ही पार्ट में ये करके दिखा दिया था कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये क्या होता है? बॉन्ड लेंथ पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। और ये जो हमने निकाला था ये सारे क्या निकाले थे? बॉन्ड ऑर्डर ही निकाले थे। तो यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम होगा। तो हमें क्या चाहिए? बॉन्ड लेंथ सबसे कम चाहिए। अगर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ चाहिए। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 डबल पॉजिटिव का है। तो इसलिए O2 डबल पॉजिटिव हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपकी इसी ट्रिक के साथ हो जाएगी और आप सभी के स्क्रीन पे वो क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका होगा। और मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बॉन्ड ऑर्डर। जहाँ कहीं बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आए उसमें आप ये अप्लाई करने का प्रयत्न करिएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज। आपके ऑप्शन है B2 चेंजेस टू B2 पॉजिटिव, C2 changes to C2 positive, N2 changes to N2 positive, and the last option O2 changes to O2 positive.
मुझे लग रहा है कि कई बच्चों ने ये क्वेश्चन करना शुरू भी कर दिया होगा, बिकॉज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें फिर से आपको वही पुरानी वाली ट्रिक लगानी है और उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। पहले आप B2 के लिए निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, फिर B2 पॉजिटिव के लिए निकालेंगे। इसी तरीके से आप C2 के लिए निकालिए, C2 पॉजिटिव के लिए निकालिए, N2 के लिए निकालिए, N2 पॉजिटिव के लिए निकालिए, O2 के लिए निकालिए, O2 पॉजिटिव के लिए निकालिए। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे किसी ना किसी एग्जाम्पल में ऐसा होगा कि इस पहले वाले टर्म का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा दूसरे वाले टर्म के कंपेयर में, तो वैसी इंक्रीज कर रहा है। जैसा कि अगर आपने करके देखा होगा अच्छे से तो आपको मिल गया होगा कि कौन सा आंसर है। तो एक मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका करता हूँ इसका O2 चेंजेस टू O2 पॉजिटिव। आप सारे का करके चेक कर लीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट। तो NO यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो O2 में क्या है, O2 के लिए पहले मैं निकाल रहा हूँ फॉर O2, ये जो है ये फॉर O2 है। तो O2 में क्या होता है भाई, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 होगा 2 2 2 2 6 एंड 2। तो इसका अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आने वाला है, हाफ ऑफ 10 माइनस 6, तो ये आपका आ जाने वाला है 2। और अगर आप निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 सिंगल पॉजिटिव तो आपको क्या मिलने वाला है, NO एंड Na अगर आप लेते हैं, यानी कि NO रिफर्स टू बॉन्डिंग एंड इट्स एंटी बॉन्डिंग। तो O पॉजिटिव में आपके पास हो जाएंगे 15, तो यहाँ पे सेम रहेगा 2 2 2 2 6 और यहाँ पे 1 हो जाएंगे। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आ जाएगा हाफ 10 माइनस 5, दैट विल गिव्स आउट 2.5। तो आप देखेंगे कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जबकि O2 पॉजिटिव का आ रहा है 2.5। तो इसी का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। इसी टाइप के और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।